जम्मू कश्मीर की सियासी नैया फंस गई है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या करना है क्या नहीं, यह उसकी समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है कि एक ऐसी सीट पर जिसका उसका उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जीता रहा हो और खुद कोई और नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला जीते रहे हो, उस सीट पर बडगाम पर फैसला लेने में एनसी को इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बात से घबराई हुई है? इतना गौर खौज का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि लोगों में एक अच्छा मैसेज नहीं पहुंच रहा। दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी ने काफी दिनों पहले न सिर्फ यह कि नगरोटा पे बल्कि बडगाम सीट पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल में नेशनल कॉन्फ्रेंस घिरी है। जी हां, जितना आप समझ पा रहे हैं या जितना आपको लग रहा है मुश्किलें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने उससे कहीं ज्यादा है। और यह मुश्किल यह नहीं है कि चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद क्या चुनाव में उम्मीदवार की या पार्टी की हार हो जाएगी। बात इसकी नहीं है। सिर्फ बात यह है कि खुद जिन पर भरोसा किया जा सकता है, पार्टी के अंदर के लोग ही, इत्तेहाद के अंदर के लोगों में ही आपस में रसाकशी चल रही है, जबरदस्त रसाकशी चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से बिल्कुल एक तरफा ऐलान करते हुए राज्यसभा की चारों सीटों पर एक के बाद एक ऐलान कर दिया। पहली बार में लगातार उन्होंने 3 नामों का ऐलान कर दिया, उसके बाद कुछ वक्फे के बाद चौथी सीट पर भी इमरान नबी डार का ऐलान कर दिया। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो शराकतदार पार्टी है कांग्रेस, वो खासी जो है नाराज है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी के अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव को लेकर के हो या फिर नगरोटा और बडगाम के ज़िमनी इंतखाब को लेकर हो, वो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है बनिस्बत नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अभी तक जो दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नतीजे क्या हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे, कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं अभी तक के जो हालात हैं, जो डेवलपमेंट, उससे बात कर रहा हूं। आप खुद सोचिए ना, एक ऐसी पार्टी जिसको फुल मैंडेट मिला हो, एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार है, एक ऐसा उम्मीदवार जो इस वक्त वजीर आला है, उस उम्मीदवार ने बडगाम की सीट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और काफी मार्जिन से जीता। आखिर क्या दिक्कत है उसी बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में? कौन सी मुश्किल है? किस बात का डर है? इतना ज्यादा गौर खौज आखिर क्या बता रहा है? अवाम में किस तरह का पैगाम जा रहा है? भैया, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको लग रहा है कि अगर ये कदम उठाएंगे नुकसान हो सकता है, ये कदम उठाएंगे नुकसान हो सकता है, ऐसा करेंगे तो पार्टी के हक में शायद नहीं हो, ऐसा करेंगे तो पार्टी को नुकसान हो जाए। क्या जाहिर कर रहा है ये? आप देखिए कि अभी चर्चा चल रही है कि सैयद आगा महमूद जो है पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं, आखिर चर्चा क्यों चल रही है? क्यों नहीं आपने नामों का ऐलान कर दिया? राज्यसभा की जब बारी आई तो राज्यसभा की चुनाव तो खैर 24 अक्टूबर को होंगे, लेकिन राज्यसभा में 4 सीटों के लिए 3 सीटों का नाम आपने धड़ल्ले से जो है 3 सीटों का नाम जो है ऐलान कर दिया था। बीजेपी से पहले ऐलान कर दिया था। उसमें यह चर्चा भी हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत कॉन्फिडेंट है और 3 सीटों का नाम उसने ऐलान कर दिया है। चौथे सीट पे ऐसी बात हो रही थी कि शायद कांग्रेस वो सीट को दे दी जाएगी कांग्रेस को वो सीट, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि वो चौथी सीट जो है वो महफूज नहीं है, सेफ सीट नहीं है। वहां पे चुनाव लड़ने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि चुनाव जीत ही जाए, हारी भी जा सकती है वो, यानी वो सीट जो हाथ से निकल भी सकती है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो सीट नहीं ली। नतीजा क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिरकार चौथे सीट पर इमरान नबी डार को उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दिया। राज्यसभा की बात कर रहा हूं। बीजेपी ने जब एनसी ने ऐलान कर दिया उसके बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और बीजेपी ने शुरू में, हालांकि बीजेपी ने कहा था हम 4 सीटों पर कैंडिडेट देंगे, लेकिन बाद में बीजेपी ने भी राज्यसभा के लिए 3 ही उम्मीदवार उतारे। और क्या क्या कहा बीजेपी के नेताओं ने कि हम 3 जीतेंगे, चौथा हमने अपोजिशन के लिए छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के पास उम्मीदवार मेंबर ऑफ असेंबली सबसे ज्यादा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब आप सोचिए कि उस पार्टी को हिमायत भी कांग्रेस के एमएलए की मिल सकती है चूंकि वो इत्तेहाद में है। उन पार्टियों को और भी कई इंडिपेंडेंट्स की हिमायत मिल सकती है। और भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि अगर कांग्रेस का चौथा उम्मीदवार मतलब कांग्रेस को वो सीट मिल जाई होती जो कांग्रेस चाह रही थी राज्यसभा की, तो हम कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे देते, चाहे वो जेकेपीसी हो या यहां तक कि पीडीपी की भी बात इस तरह से आ रही थी। हालांकि उनकी एक अलग शर्त है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है? आप जरा सोचे ना, बार बार उमर अब्दुल्ला साहब भी जब मीडिया से बात करते हैं तो ये सवाल रख देते हैं कि आप सोचिए ना, आप बताइए ना
तो भाई लोग अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना उमर साहब, इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है आपकी कि आप बडगाम सीट पर अभी तक आपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया? एक दिन या आज के दिन को मिला ले तो 2 दिन रह गए और अभी तक नाम फाइनल नहीं है। 20 तारीख जो है वो 20 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करके आखिरी तारीख है और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहती है तो हम नगरोटा की सीट उसे दे देंगे और हम उसकी पूरी हिमायत करेंगे। आप क्यों कह रहे हैं बार बार मीडिया में आकर के इस तरह से, प्रेस के सामने? 1-2 दिन का वक्त रह गया, अब आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहती है। इसका मतलब आप जो इंटरनल फोरम हो सकता था वहां आपकी बात नहीं हो रही है, या बात हो रही है तो बात ढंग से नहीं हो पा रही है। और अब तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये आप इस बात से आप बिल्कुल शायद हैरान हो जाएंगे। वो बात क्या है? वो बात यह है कि कांग्रेस की जो आला कमान है वो बहुत सख्त नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से। और इस नाराजगी की वजह क्या है? इस नाराजगी की वजह यह है कि राज्यसभा की 4 सीटों में से एक सीट कांग्रेस की मर्जी के मुताबिक उसको नहीं दिया जाना। अभी तो फिलहाल 4 सीटों पर एनसी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस चाहती थी कि हमें एक सीट मिले और जो हम चाहते हैं सेफ सीट वो मिले, लेकिन एनसी ने ऑफर किया वो सीट, चौथी सीट, जो कांग्रेस को लगता था कि ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तो वहां से बात बिगड़ गई है। कांग्रेस आला कमान सख्त नाराज है। हालांकि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जो स्टेट यूनिट है यानी जेकेपीसीसी जो है, उसने एक हद तक सिफारिश की है कि नगरोटा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो बेहतर हो सकता है और एनसी से सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन आला कमान इसके लिए तैयार नहीं है। आला कमान राज्यसभा चुनाव के दौरान, उम्मीदवारों के ऐलान के दौरान एनसी के रवैये से सख्त नाराज है। अब आप सोचें, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द शायद आपको यह सुनने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो अलहदगी हो गई, इत्तेहाद से वो बाहर निकल गए। और जाहिर सी बात है, जो अपोजिशन है आपकी सियासी अपोजिशन, वो क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे कि आप कमजोर हो जाए, आप अलग हो जाए। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रवैये से, अपने चाल से, उसने अपनी चालों से खुद अपने इत्तेहादी को नाराज किया है। वही बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में फिल वक्त तक कामयाब होती नजर आ रही है। उनके उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका, 3 उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं। कॉन्फिडेंस देखिए राज्यसभा के लिए, जबकि 28 एमएलए हैं उनके, कुल एमएलए 28, लेकिन 3 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एमएलए सबसे ज्यादा हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इत्तेहादी कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें एक सीट राज्यसभा की मिले और सेफ सीट मिले, वो नहीं दे पाए एनसी। अब नतीजा यह है कि बडगाम और नगरोटा, इन दोनों सीटों पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पाया है। अब आप जरा सोचें कि क्या हालत है। आखिर इतने जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है? सोमवार यानी पीर का दिन जो है 20 तारीख, वो आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने की, आखिरी दिन। अब तक आखिर क्या हो रहा था? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये क्या कर रहे थे आपस में? और आखिरी दिन अगर आप उम्मीदवारों का नाम का फाइनल करेंगे, आप आखिरी दिन यानी 20 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और 18 तारीख को उमर अब्दुल्ला बयान में ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहे तो वो सीट पे उम्मीदवार दे, हम जो है सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी आपस में बात ही नहीं हो पा रही शायद, और वक्त इतना कम रह गया। इसका फायदा किसे होगा? अवाम में, उस हल्के के अवाम में क्या पैगाम जाएगा? कैसे कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा? यकीनी सूरत हाल नहीं बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल है। तो कुल मिलाकर लग यही रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चुनावी पेच में फंस गए, चुनावी पेच फंसा नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिल वक्त।